जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जैकबोट चैनल में। आज हम लोग करेंगे पंचतंत्र की कहानियां का पहला तंत्र का पार्ट 19, जिसका नाम है धूर्तता। किसी शहर में धनबुद्धि और पापबुद्धि नाम के दो व्यक्ति रहते थे। एक बार पापबुद्धि ने सोचा कि मैं तो गरीब भी हूँ, इसलिए मुझे धनबुद्धि को अपने साथ लेकर किसी दूसरे देश में जाना चाहिए। वहाँ पर इसी के सहारे मैं भी धनवान बन जाऊँगा। बस फेयर कहता, धन कमाने के पश्चात मैं इसे धक्का दे दूंगा। यह सोचकर वह धनबुद्धि के पास गया। जाते ही उसने कहा, अरे भाई, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? चलो हम लोग यहाँ से कहीं दूर देश में चलकर कारोबार करें, धन कमाएं। एक ही स्थान पर बैठे रहने से आदमी कभी बड़ा नहीं बन सकता। धनबुद्धि ने उसकी बातें सुनी तो वास्तव में ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ पर बैठे बैठे जीवन बेकार हो रहा है। यदि इंसान को धन कमाना है, कुछ सीखना है, तो प्रदेश में जाना हो। यह सोचकर उसने अपने माता पिता से प्रदेश जाने की आज्ञा ली। इस प्रकार दोनों मित्र प्रदेश चले गए। दोनों मित्र प्रदेश में जाकर दिन रात काम करते रहे, जिससे उन्होंने काफी धन कमा लिया। फिर उसने सोचा, चलो आप घर वापस जाएं। तब दोनों वापस चल पड़े। यह सारा धन घर ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि धन को देखते ही रिश्तेदार मित्र आदि उधार मांगने लगते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा धन अपने साथ ले चलते हैं, बाकी इस जंगल में गड्ढा खोदकर उसमें दबा देते हैं। जब हमें जरूरत पड़ेगी आकर निकाल लेंगी। धनबुद्धि और को पापबुद्धि की बात जच गई। उसने कहा, हाँ, बात तो तुम ठीक करते हो, चलो इस दिन को ये पर दबा दे। इस प्रकार दोनों मित्रों ने मिलकर जंगल में एक गड्ढा खोदा और उसमें धन दबाकर अपने गाँव आ गए। कुछ ही दिनों पश्चात पापबुद्धि ने सोचा कि क्यों न यह सारा धन मैं ही मार लूं। बस फिर क्या था, उसने एक रात उस जंगल में जा उस गड्ढे से सारा धन निकालकर उसे वैसे का वैसा मिट्टी से ढक दिया। दूसरे दिन वह धनबुद्धि के पास गया और बोला, अरे मित्र, आज हमें वह धन निकाल कर बांट लेना चाहिए, क्योंकि मेरे घर वालों को धन की आवश्यकता है। भला मुझे क्या ऐतराज है भाई, चलो चलकर यह सब काम कर लेते हैं। धनबुद्धि हंसकर बोला। वे उस जंगल में गए और उस गड्ढे को खोदा, मगर गड्ढा तो खाली था, किंतु पापबुद्धि तो बड़ा होशियार था। उसने झट से कहा, देखो भाई धनबुद्धि, यह धन तुम ही निकाल कर ले गए हो, तुम्हारे बिना इस धन का किसी को पता नहीं था। धनबुद्धि बेचारा निर्दोष था। वह क्रोध से भरा हुआ बोला, नहीं, यह झूठ है, मैं चोर नहीं, मैंने तो जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की। इस प्रकार दोनों में झगड़ा बढ़ गया। बात न्याय के लिए पंचायत में पहुंची। फैसले के लिए गवाह की जरूरत पड़ी तो उस वृक्ष को गवाही के लिए चुना गया, जिसके नीचे धन दबाया गया था। पंच ने यही निर्णय दिया कि सुबह होते ही हम सब उस वृक्ष के पास चलेंगे। वह यह बताएगा कि दोनों में से चोर कौन है। पापबुद्धि के मन में चोट आई। उसने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। दोनों बाप बेटों ने मिलकर फैसला किया कि पिता उस वृक्ष के पास एक गड्ढे में छिपकर बैठ जाएगा कि चोर कौन है, तब झट से बोल देगा धनबुद्धि। बस सुबह उठते ही पंचायत के लोगों के साथ धनबुद्धि और पापबुद्धि दोनों ही चले। पापबुद्धि का पिता सबसे पहले वहां पहुंच चुका था। जाते ही पंच ने वृक्ष की ओर देखकर पूछा, हे देव, तुम ही बताओ कि इन दोनों में से चोर कौन है, पापबुद्धि अथवा धनबुद्धि? वृक्ष ने तो क्या बोलना था। पापबुद्धि के पिता ने वृक्ष की जड़ वाले गड्ढे में बेटे झट कह दिया, धनबुद्धि चोर है। धनबुद्धि भले ही चोर साबित हो चुका था, किंतु किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। स्वयं धनबुद्धि हैरान था कि आखिर यह कहानी क्या है। फिर उसकी तीव्र बुद्धि ने काम किया। उसने वृक्ष के चारों ओर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, पापबुद्धि का पिता आग में झुलसता हुआ गड्ढे में से बाहर निकल गया। वह आग में जल रहा था, दर्द के मारे चीखें मार रहा था। पंचायत के लोग उससे इस हालत में देखकर हैरान रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अंत में पापबुद्धि के पिता ने तड़पते हुए अपने बेटे की चोरी की सारी बात कह दी और स्वयं उसी समय मर गया। पंच ने पापबुद्धि को दंड के रूप में वृक्ष पर ही लटका दिया और कहा कि बुद्धिमान को चाहिए कि उपाय सोचे, पर साथ ही बाधा भी सोचे, क्योंकि मूर्ख बक के देखते देखते नेवले ने सारे बक मार डाले। वो कैसे? धनबुद्धि ने पूछा। लो सुनो। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।